खुशी का सुहाना सफर एपिसोड 31। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी के द्वारा की हुई रिकॉर्डिंग से उसे गजेंद्र सिंह करनामत के प्लान का पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद मोहित फोन पर खुशी को बताता है कि उसका एडमिशन डीयू में हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफर। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफर भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर दें। धन्यवाद। अब आगे। खुशी फोन लेकर दुबे जी के पास जा रही होती है तो उसे ख्याल आता है कि दीपक बीमार था तो उसका हालचाल पूछ लिया जाए और उसे भी डीयू में एडमिशन की खबर दे दी जाए। ये सोचकर वो दीपक के कमरे की ओर बढ़ ही रही होती है कि उसे सुबह हुई दीपक से बहस की बात याद आ जाती है और वो मुंह चढ़ाकर दीपक के कमरे में ना जाकर दुबे जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां मिसेस दुबे और मोहित ऑलरेडी दुबे जी के पास बैठे हुए हैं। उन्हें साथ देखकर खुशी डर जाती है कि कहीं मम्मी और दीपक को झारखंड की असलियत के बारे में तो पता नहीं चल गया। वो कान लगाकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती है। दुबे जी मिसेस दुबे से बोल रहे थे, लेकिन श्रीमती जी अब खुशी कॉलेज जाएगी तो उसे मोबाइल तो चाहिए ही होगा। मिसेस दुबे बोली, आप बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं मोबाइल के लिए मना नहीं कर रही, जाइए उसे दिला दीजिए मोबाइल, लेकिन मोबाइल कीपैड होना चाहिए, टच स्क्रीन अलाउड नहीं होगा। वो पढ़ने में वैसी बाबा जी है, जो थोड़ी बहुत मेहनत करने लगी है वो भी छोड़ देगी। प्रोफेसर हूँ मैं, स्टूडेंट के बीच में ही रहती हूँ। उनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स का पढ़ने में ध्यान कम, बस दिन भर सोशल मीडिया पर पड़े रहते हैं। है कुछ स्टूडेंट जो मोबाइल होने के बाद भी उनका मिसयूज नहीं करते और सिर्फ अपने एम पर ध्यान रखते हैं, मगर माफ कीजिएगा हमारी बेटी खुशी उनमें से नहीं है। तब मिसेस दुबे से दीपक बोला, माँ आप ऐसा मत बोलो, दीदी को जब ये पता चलेगा कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और माँ आज के टाइम में कोई भी कीपैड मोबाइल यूज नहीं करता, तो आपको भी दीदी को टच स्क्रीन मोबाइल अलाउड करना चाहिए। दुबे जी बोले, और वैसे भी मैं एक अच्छे हस्बैंड की तरफ से मशवरा करके कोई काम करना पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से मेरी बात को मना कर दे। मिसेस दुबे बोली, आपने पहले कौन सी मेरी बातों को मान रखा है जो आज आप मेरी कोई बात मान लेंगे? लेकिन मैं खुशी को मोबाइल देने के खिलाफ हूँ। ये उम्र उसके पढ़ने लिखने की और लाइफ को बेहतर बनाने की है और उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो ऐसी लड़की है कि सही बातों के अलावा हर बात से मतलब है, सिर्फ नेतागिरी आती है उसे। दुबे जी बोले, खुशी की क्वालिटीज मैं भी जानता हूँ और जिस हिसाब से आप उसे नेताजी कह रही हैं उस हिसाब से आपको उसे नेता नहीं बल्कि एक शार्प माइंडेड और कॉन्फिडेंट लड़की कहना चाहिए। मिसेस दुबे बोली, अच्छा ठीक है, आपको जो सही लगे वो करना, पहले उसका एडमिशन तो हो जाने दीजिए डीयू में। मुझे पता है कि उसका एडमिशन डीयू में इम्पॉसिबल है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन होता है, नेताओं का नहीं। दुबे जी आगे मिसेस दुबे से कुछ बोलती कि खुशी रूम में दुखी मन से एंटर करती है और मिसेस दुबे को जवाब देते हुए बोली, मम्मी हो गया मेरा एडमिशन डीयू में। खुशी पर आपको भरोसा नहीं, मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी के पापा के भरोसे के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो आपका भरोसा हमेशा ऐसे ही टूटता रहेगा। खुशी के एडमिशन की खबर सुनकर दुबे जी और दीपक झूमने लगते हैं। दुबे जी खुशी को अपने पास बुलाते और उसे गले से लगा लेते हैं। दीपक भी खुशी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, पर मिसेस दुबे बिना खुशी को बधाई दिए ही वहां से उठकर चली जाती है। खुशी अभी भी उदास थी। उसे इस तरह से उदास देखकर दीपक ने पूछा, दीदी आज इतना बड़ा दिन है आपके लिए और आप रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए, हमसे भी ज्यादा खुश। दीपक के सवाल को सुनकर खुशी रोने लगी और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए दीपक से बोली, क्या मतलब है ऐसी खुशी का जब घर वालों को ही अपने घर के मेंबर पर ट्रस्ट ना हो? तूने देखा मम्मी को मुझसे कितना ट्रस्ट इशू है और तू कौन सा ट्रस्ट करता है मुझे? अभी आज सुबह का ही ले लो तो तू खुद 2 बार मुझ पर ट्रस्ट इशू दिखा चुका है। पता है तुझे कि कितना दुख होता है जब हम सही होते हैं और फिर भी हमें लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, और वो दुख घाव में बदल जाता है जब हमें हमारे अपने ही मिसअंडरस्टूड करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात तू और मम्मी कभी नहीं समझोगे। दीपक बोला, सुबह के लिए सॉरी दीदी, वो मैं उस टाइम पर उस बेवकूफ़ की बातों में आ गया था। वो सच में मेरा अच्छा सोचता है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे भड़का सकता है।
शायद उसे भी गलत फहमी हो गई थी, पर जब मैं अग्रवाल अंकल से जाकर मिला तो पता चला कि वो मेरी गलती थी, जो मैंने अपनी बहन को ट्रस्ट नहीं किया। आई एम सॉरी दीदी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। खुशी अभी सुबह की रही थी कि दुबे जी बोले, अभी ये रोना धोना बंद करो बेटा, आज से तुम्हारी लाइफ का नया फेज स्टार्ट होने जा रहा है। कल से तुम्हें कॉलेज जाना है, तो चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाता हूँ। पर खुशी अभी भी उदास थी। खुशी को उदास देखकर दुबे जी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले ही जाने वाले होते हैं कि दीपक बोला, पापा दीदी आई ट्रस्ट यू बहुत, बट प्लीज अग्रवाल अंकल की शॉप पर मत जाना आप लोग, हो सके तो उनकी शॉप का रास्ता भी अवॉइड करना। खुशी चिढ़कर बोली, ये ट्रस्ट है तेरा, तू रुक अभी। इतना बोलकर खुशी दीपक की ओर गुस्से से लपकी और दीपक भागने लगा और मिसेस दुबे से टकरा गया, जो उसके कमरे में एंटर कर ही रही थी। वो दीपक को रोकती है और खुशी और दुबे जी से बोले, कहीं नहीं जा रहे आप लोग,